नागपुर में एचएमपी वायरस के मामले नागपुर में सामने आए हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ये संक्रमण का ऐसा मामला है जिससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। नागपुर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यश मानाइत ने एक 7 साल के बच्चे को तेज बुखार की शिकायत पर उसकी जांच की, जिसमें एचएमपी वायरस के लक्षण पाए गए। नागपुर शहर में इस वायरस का ये पहला ही मामला था। ये बच्चा न केवल अब पूरी तरह से स्वस्थ है, बल्कि अपनी स्कूल भी जाने लगा है। डॉक्टर मानाइत के मुताबिक इस वायरस को महज आम सर्दी खांसी बुखार की श्रेणी में ही रखकर देखा जाना चाहिए। एचएमपीवी वायरस ने नागपुर में भी दस्तक दे दी है। 2 बच्चे इससे संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि वो दोनों ही बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। इस संक्रमण को लेकर डॉक्टरों की ये सलाह है, विशेषज्ञों की ये सलाह है कि इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ये आम वायरस है और इसकी मौजूदगी हमारे देश में बहुत लंबे समय से है। नागपुर में पहला मामला जिस डॉक्टर के पास में आया था वो हमारे साथ में है, डॉक्टर यश मानाइत। 7 साल का एक लड़का इस वायरस से संक्रमित पाया गया। वो बच्चा हालांकि बहुत स्वस्थ है और उसे किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वायरस के बारे में बताइए और एक तरीके से जब से नागपुर में दस्तक इस वायरस की हो गई है, ये मामला सामने आ गया है, तो उसके बाद में कहीं थोड़ा बहुत पैनिक वाली सिचुएशन भी है। क्या पैनिक होने की ज़रूरत है, आपको लगता है? जी बिल्कुल नहीं। जैसे ये वायरस अपन कहते हैं नॉर्मल इन्फ्लुएंज़ा या फिर नॉर्मल फ्लू वायरस जैसे ही है। इसके लक्षण सर्दी, खांसी, थोड़ा गला खराब, ये ही कॉमनली पाया जाता है। सिर्फ कुछ प्रतिशत बच्चों में या कहे एल्डरली एज में या बूढ़ों में सांस लेने की हल्की दिक्कत लग सकती है। इस कारण से आईसीयू एडमिशन या हॉस्पिटलाइजेशन इसकी ज़रूरत ही नहीं है। एक ढंग से कह सकते तो 10,000 में से एक को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। बट जैसे हमने कोविड में देखा था वो लंग्स को ख़राब करता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नॉर्मल कॉमन सर्दी खांसी वाला वायरस ऐसा ही है, इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। ये वायरस चीन से निकला है, इसलिए चीन का पुराना जो अनुभव है कोविड का, उसकी वजह से थोड़ा डर का माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है। आपकी बात सही है, बट ये वायरस जो है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी समय से पाया जाता है। फर्स्ट आइसोलेट 2001 में हुआ था एंड तब से मल्टीपल टाइम्स काफ़ी बार ये चीज़ हमें मिली है। अभी टेस्टिंग की संख्या बढ़ गई है, इसलिए हम इसे जानते हैं। यूजुअली अगर हमें 2 से 3 दिन का बुखार रहे, हम जाके खुद ये टेस्ट नहीं करते हैं। इस बच्चे में भी टेस्ट करने का कारण रूटीन प्रोटोकॉल के कारण था। एक चीज़ रूटीन से हट के, जैसे आप कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट हाई ग्रेड टेम्परेचर 103, 104 का बुखार जो नॉर्मल पैरासीटामोल पे नहीं बैठ रहा था, आईबी जेसिक देने की ज़रूरत पड़ रही थी। इस कारण से इसे टेस्ट करवाने के लिए किया कि कहीं ये बैक्टीरियल है कि वायरस। बैक्टीरिया है तो हमें एंटीबायोटिक की मात्रा बढ़ानी होगी, वायरस है तो 90% सेल्फ लिमिटिंग होता है, खुद ही रुक जाता है। जब तक आप कुछ स्टार्ट करेंगे तब तक बच्चा स्वस्थ होगा। जैसे इस केस में बच्चा अभी पूरी तरह स्वस्थ है, उसने स्कूलिंग भी शुरू कर दी है। तो ये जब बच्चा आपके पास में आया तो आपने इन्वेस्टिगेशन किया होगा, तो आपने इन्वेस्टिगेशन इस बीमारी के मद्देनज़र ही किया था, या जैसा कि आप बता रहे हैं कि 103, 104 ग्रेड का फीवर था, इसलिए उसे एक हैवी डोज की आइबुजेसिक प्लस दवाई देना पड़ रहा था, पैरासीटामोल से काम नहीं हो रहा, तो रूटीन में ही आपने चेक किया और ये बीमारी निकली? जी, आप जैसे सही कह रहे हैं कि जब कंटिन्यूस हाई ग्रेड फीवर है तो निमोनिया है, तो अगर निमोनिया है या नहीं इस वजह से एक्सरे देखना पड़ता है, क्योंकि उसको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, इस वजह से एक्सरे देखना अनिवार्य होता है। साथ में क्या ये वायरल है कि बैक्टीरियल है, ये देखने के लिए रूटीन स्क्रीनिंग के उसमें किया गया, जिसमें ये बच्चा पॉजिटिव पाया गया। इस बीमारी के लिए कोई स्पेसिफिक दवा, जैसे हमने कोविड में देखा था रेमडेसिविर का नाम बहुत आया था, ऐसा कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है। इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक वैक्सीन भी नहीं है। हाँ, ज़रूर वैक्सीन ट्रायल फेजेस में यूएस में चालू है, ट्रायल 1 फेज़ है, बट उसे स्पेसिफिक देने की ज़रूरत या उसे स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे सेफ़ है, कह सकते हैं, सर्दी खांसी वाली एक वायरस है। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर यश मानाइत, जो हमें बता रहे थे कि ये जो बीमारी जिसका फैलाव हमें दिखाई दे रहा है, नागपुर में भी उसकी मौजूदगी दिखाई दे रही है, वो सर्दी खांसी जैसी एक सामान्य सी बीमारी है। इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।